नमस्कार मित्रों, देवी देवता नहीं बल्कि उनके जो गण होते हैं ये हमारे जीवन में चल रही परेशानी को आकर के दूर करते हैं। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, जितने हम कहा जाए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सेवा भाव करते हैं, वो सारे भाव को देवी देवताओं की गण देखते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि चूहे को चढ़ा देना यह चीज गणेश जी स्वयं करेंगे गरीबी दूर। मित्रों, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, सभी देवी देवताओं की अपना अपना गण होता है, अपना अपना सेवक होते हैं। जैसे कि भगवान शंकर जी को जो सेवक हैं जिसे हम गण बोलते हैं, जैसे देवी नव दुर्गा की सेविका होती हैं जिसे हम बोलचाल की भाषा में 64 योगिनी बोल सकते हैं या फिर यक्षणी बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान गणेश जी के भी गण होते हैं जिसे हम चूहे भी बोल सकते हैं। भगवान गणेश जी के जो गण होते हैं ये हमें धन प्राप्त करने में काफी मदद करते हैं। भगवान गणेश जी स्वयं आकर के हमारे निर्धनता को दूर करते नहीं, बल्कि इनके जो गण होते हैं वो आकर के हमारे सेवा भाव को देख करके हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारे निर्धनता को मिटाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सबसे सरल आसान विधि बता रहा हूँ मित्रों, क्योंकि आपने जरूर देखा होगा भगवान जो है तुलसीदास जी ने राम जी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हनुमान जी के चरण में गए थे और हनुमान जी के द्वारा ही उन्हें राम जी मिले थे। ठीक उसी प्रकार आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप भी चूहे की मदद से भगवान गणेश जी से धन प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो जानकारी बताऊंगा ये सबसे सरल आसान विधि है, जिन विधियों को अपना करके आप अपनी निर्धनता मिटा सकते हैं। तो आपको करना क्या है मित्रों, छोटे से जानकारी ध्यान से सुन लीजिए। इससे पहले अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चूहे की बिल के पास में आपको एक लड्डू अवश्य रखना है। जी हाँ मित्रों, जो लड्डू हो सके तो मोतीचूर के रखें। तो इससे अगर कोई भी चूहे बिल से निकल करके खाते हैं तो इससे धन की प्राप्ति होती, इच्छा की पूर्ति होती है। ये पहला प्रयोग है, ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ, निर्धनता मिटाने के लिए आपके 7 जन्मों की निर्धनता मिट जाएंगे दूसरे प्रयोग से। तो धान और आपको लेना है गेहूं। अगर आपके पास धान है तो धान ले लीजिए, आपके पास धान नहीं है तो गेहूं के दाने ले लीजिए। इसे चूहे के बिल के पास में आपको रखना है। अगर थोड़ी सी भी गेहूं के दाने चूहे खा ले और बचे हुए जो गेहूं के दाने हैं इसे घर में ला करके अन्न भंडार पे रख देना, पैसों वाले जगह पे रख देना। पूरे घर आपके साल भर के भीतर में अन्न धन से भर जाएंगे। 101% मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि चूहे अगर एक भी दाने अगर धान या गेहूं को खा लेते हैं तो समझ जाना कि भगवान गणेश जी आप पर मेहरबान हो गए। तीसरे नंबर पे आते हैं मीठे खोआ। जो है आप जो है चूहे के बिल के पास जा करके कोई भी मीठे पकवान रख देने से खाने के बाद भी आपकी निर्धनता मिट जाती है। विधिवत मनोकामना के लिए अंकुरित चने या जवा अगर चूहे के बिल के पास में रखा जाए और इसे खा लेते हैं तो जो भी आपके मनोकामना सारे मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। तो मित्रों, ये थे आज के छोटे से जानकारी। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।